बातचीत करते रहते हैं, उनका नजरिया अपनी जगह पर, मेरा नजरिया अपनी जगह पर। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात जरा बताओ कि क्या वजह हो सकती है कि सीमा का इतना मामला तवील होने के बावजूद फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो मैंने उनको यही जो दो चीजें बताई, या तो आपका मीडिया इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो आसरा ही ना करे, दिन रात एक करे और हुकूमत को हिला के रखे, क्योंकि इलीगल तो है, इसमें गलत चीज तो है। सरकार ने, जैसे कल भी आपने फरमाया कि सरकार ने एफआईआर काटी है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। उसको भले एक क्लास करे 173 में उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जवाबदेह है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि वो पल्लू झाड़े और फाड़े हो जाए। दूसरा, मीडिया चूंकि अब गवर्नमेंट के प्रेशर में आके गवर्नमेंट की चलती, क्योंकि वहां पर इल्जाम लगाया जाता है ये गोदी मीडिया है, गवर्नमेंट के मर्जी के बगैर वो चलता नहीं है। तो फिर सोशल मीडिया पे जो लोग बात कर रहे थे उनकी बात में दम होना चाहिए था, अब उनकी बात में भी दम नहीं है। तो दोनों तरफ से हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर बनना चाहिए था वो बना नहीं। मोमेंट साहब ने जो काम किया वो तो अपनी जगह पर है सर, वो वकील आप ही केस हार भी जाते होंगे, जीत भी जाते होंगे, बहुत सारी चीजें, और अभी तक कई केसेस होंगे जो सालों से पेंडिंग भी पड़े होंगे। तो लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं थी, मीडिया का प्रेशर भी नहीं था, इसलिए ये मामला अभी लटका हुआ है, जू का तू है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस चीज को कैसे हम कवर कर सकते हैं? जर्नलिस्ट हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि हम अपने साथ बेहतर लोगों को, इस आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में हैं, तो भारत में इस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सीमा तो भारत में है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत में इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इस चीज को? देखिए, इंसान जो है ना, मतलब सर जितने भी चैनल अगर कहते हैं कि जमीर फरोश हो, न्यूज जर्नलिस्ट जो है वो करप्ट हो, 2 नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कि उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका जमीर उनको झंझोड़ता जरूर है। और गलत ट्रैक पे जाते जाते वो कुछ उनके दिल में आता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो ठीक करने के ऊपर आ जाते हैं। पिछले दिनों जब ये प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, तो इकरा जुनेजो साहब ने तमाम उन जो मीडिया हाउसेज हैं उनको ईमेल की, उनको कहा कि आप क्या खबर चला रहे हैं। मतलब एक गुलाम हैदर के बिहाफ पे या अंसार बनी साहब के बिहाफ पे उन्होंने बताया दुनिया को कि कर क्या रहे हैं, मतलब इस किस्म की खबर आप चलाएंगे। तो बहरहाल कई मीडिया हाउसेज ने उनसे राब्ता किया और उनका सांस लिया कि असल एक्चुअल मौकिफ है क्या। तो कुछ बेहतर हुआ और कुछ पे मजीद भी इम्कान है। पिछले दिनों चूंकि 1 1.5 साल से मीडिया उनका सोया हुआ था, उसमें एक मैंने वीडियो बनाई थी जो एक यानी कि सीमा की हैसियत क्या है उस पर मीडिया खामोश हो गया था। बच्चा के बारे में अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है क्या गलत है, लेकिन उसमें जब आया तो उसमें इन्हीं के हाईलाइट करने के बावजूद या इनके हाईलाइट करने के बाद उनकी इंडियन मीडिया ने काफी चेंजिंग लाए। और वो कानून जो कि उनका एक फॉरेन एक्ट का कानून है कि 1955 यानी कि 190 1955 का जो उनका कानून है, उसके मुताबिक कानून जो है, कानून उनका ये कहता है कि इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, उसमें से कोई एक सिटीजन जो है वो इंडियन होना चाहिए, यानी कि जो हस्बैंड हो या वाइफ हो इंडियन हो, तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन सीमा की जो वो होना लीगल है, एंट्री लीगल हो, यानी कि अगर आप वहां दाखिल हुए, इंडिया में गए, आप वीजे पे गए थे और उसके बाद फिर आपने वीजे पे जाने के बाद आपने शादी कर ली और आपके वीजे की मुद्दत खत्म हो गई, तो आपकी जो शादी है वो तो लीगल ही हुई ना। लेकिन वीजे की मुद्दत खत्म हो गई, उसके बाद आप एक्सटेंड करवाएंगे कुछ भी, लेकिन सीमा की तो एंट्री गलत है। और उसके बाद फिर उसकी शादी जो पहली है वो भी अब तक इंटैक्ट है, उसको खत्म नहीं हुई। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से वो मीडिया सवाल उठा रहा है अब कि बच्चे की हैसियत क्या होगी। यानी कि अब जो मैंने कुछ 4 5 6 मीडिया हाउसेस की जो खबरें पढ़ी हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसमें अलग से वीडियो उसमें बना सकते हैं। उन्होंने इस कानून का हवाला देते हुए कहा है कि गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं कि बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाए। यानी कि सीमा के बच्चे के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगी अगर पैदा होंगे। और सीमा के केस के ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली है, उसको हाईलाइट किया है कि इतना अर्सा गुजरने के बावजूद, खातून बेल पे होने के बावजूद अब तक केस में प्रोग्रेस नहीं हुई। ये उन्होंने हया दिलाने की एक इंतहाई नॉर्मल अंदाज में, एक नरम लहजे में हुकूमत को, पुलिस को और रेलिवेंट डिपार्टमेंट को शर्म दिलाने की कोशिश की है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि देखिए, मोहम्मद मलिक साहब आपको पता है एक सिंगल आदमी है और वहां पर चूंकि रिलीजियस का जो मामला है वो बड़ा क्रिटिकल है। अगर मोहम्मद मलिक साहब की जगह कोई और वकील होते शायद, तो हो सकता है कोई तर्ज अमल कोई दूसरा होता, लेकिन चूंकि वो उनका रिलीजन कुछ डिफरेंट है इस वजह से काफी मुश्किलात हैं। लेकिन चूंकि थक हार के बैठना नहीं चाहिए, जिस तरह वो हमारी बहन कर रही है या कुरतलैन साहब है, अंसार बनी साहब या मोहम्मद मलिक साहब जिस तरह करते हैं, इसी तरह उनकी हिम्मत और हौसले के साथ साथ हम सबको अगर हम पॉजिटिव वे में चीजों को उजागर करते रहे तो देखा भी जाता है, समझा भी जाता है, सुना भी जाता है, रिएक्शन भी होता है। कई चीजें ऐसी हैं, आप खुद भी वीडियो बनाते हैं उसके बाद आपको लग रहा होता है कि इसमें क्या तब्दीली आई है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में तब्दीली आगे आ सकती है और इंडियन मीडिया को भी एक दिन
जरूर उठाया है कि मजीद के उनके मुल्क में जो चीज गलत हुई है वो बहुत ज्यादा गलत है, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाए। जी, बिल्कुल, शायद भाई बेसिकली मीडिया का जो रोल होता है वो काम ही उनका ये है कि सच दिखाना होता है और हकायक दिखाने होते हैं लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया इसमें नाकाम रहा है। और उन्होंने एक एक पार्टी का जो मौक़िफ़ रखा है, बल्कि मीडिया का काम तो ये होता है कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ रखे और उसके बाद फिर अपना एक ओपिनियन दे कि उसमें क्या हक़ाइक़ है। रही बात बच्चे की, जिस तरह से आपने कहा, तो वो तो अभी तक मोमिन मलिक साहब ने जो नोटिसेस भेजे और ये सारा प्रोसीजर चलाया, उससे पहले एक शादी हुई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, और डॉक्यूमेंट्स किसी एक के पास भी नहीं है, किसी एक के भी नहीं है। वैसे 5-7 दफ़ा हो चुकी है, और जो बंदे को रिटर्न कर चुका है, वो कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे चुका है। और मुख्तसर बात ये है कि अभी तक ये जो जितनी भी ड्रामेबाजी हुई है, ये आप इसको कोई वीलॉग या इसको एंटरटेनमेंट शो कह सकते हैं, कि जितना भी सीमा हैदर की तरफ से चलता रहा है, ये जो शादियों वगैरह के वीलॉग करते रहे, या इसको एक ड्रामा स्टंट कह सकते हैं। इसका लीगल तो कोई स्टेटस नहीं है। इसको यूट्यूब से देखकर तो अब गवर्नमेंट इन चीज़ों को जो है वो लीगल करार नहीं ना देगी। और वो तो तब है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है सिटीजनशिप एक्ट के तहत, कि अगर जिस तरह से आपने बताया कि पहले वैलिड मैरिज तो हो, वैलिड मैरिज का तरीकाकार ही बड़ा डिफरेंट है वहाँ पे। वो आपको कोर्ट से रजिस्टर करवाना होता है, फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो इसके ऊपर तो खुद मुकदमात है, अभी तक किसी अदालत ने, किसी भारतीय इदारे ने इसको क्लीन चिट नहीं दी। अगर इसको गुनहगार नहीं। नहीं करार दिया तो क्लीन चिट भी नहीं दी। तो ये तो खुद वहाँ पे मुकदमात फेस कर रही है, 20 से ज़्यादा मुकदमात इसके ऊपर हैं। तो शादी इसकी कहाँ से होगी, और कहाँ अभी तक कब किसी भी फोरम पे ये इस बात को स्टैब्लिश नहीं कर सकी कि इसकी एंट्री लीगल है या नहीं है। और सेकेंडली जो बात है शादी के हवाले से, वो तो बैडली एक्सपोज हो गया ना। वो तो 3-3 शादियां हो गई और 3-3 वीलॉग चल गए, ठीक है, और लीगल एक उसमें से एक भी नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से इंडियन जो कोर्ट्स हैं, उनमें वो उसकी बेल पिटिशन देख लें, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लें, वो वक्तन फ़वक्तन मोमिन मलिक साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताते रहे हैं, जैसे-जैसे डाइक साहब ने, उसमें तक हैदर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जनाब, मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। डॉक्यूमेंट बनाए इसलिए जाते हैं कि जब कोई बंदा इस तरह का कुछ स्टंटबाजी करे, कोई ड्रामा करे, वो सामने आ जाए। अब उसके जो कोर्ट में बेल पिटिशन लगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, उसकी एफआईआर तक में ये लिखा हुआ है, उसके पासपोर्ट, उसकी हर जगह पे। तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स में तो वो वही चल रही है, लेकिन यूट्यूब की हद तक या एक सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा की हद तक जो है वो है उसमें, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर बच्चा मिल जाता है, अब पैदा हो जाता है, तो देखें वो तो एक लिविंग रिलेशनशिप में से पैदा होने वाला बच्चा होगा। उसका कोई स्टेटस नहीं है, और ना उसको कोई सिटीजन देने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, ना उसको मिल सकती है, ना इसके हवाले से कोई रवैया, ना उससे पहले इनको शादी प्रूव करना होगी। जी। रामेश साहब, चूंकि फैमिली लॉज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई फैमिली में से, यानी कि पाकिस्तान में किसी ने शादी की और उसके बाद फिर वो चले गए मुल्क से बाहर, वहां से फिर कोई मियाँ या बीवी में से, या हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक फैमिली में से कोई एक बच्चे, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अपने यहाँ पाकिस्तान ले आते हैं, या फिर इसी तरह कोई अगर दूसरे मुल्क चला जाता है, हस्बैंड यहाँ पर है, वाइफ किसी दूसरे मुल्क चली जाती है, या वाइफ यहाँ पर है और हस्बैंड बच्चे लेके चला जाता है, तो उनकी केसेस, अगर बच्चों की कस्टडी का केसेस हो, कफालत का केसेस हो, यानी कि नाम नफका या इस तरह के मामला हैं, तो उनका केस कहाँ बनेगा? यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से ले गया तो पाकिस्तान में केस बनेगा, या जिस देश, जिस कानून में, जिस हदूद में लेके गया है, वहां पर ये केस बनेगा? देखें देखें, पाकिस्तान का जो कानून है, वो तो देखें, अब कुछ मुल्कों के साथ कुछ कुछ ममालिक